अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें हमें बहुत से तजुर्बात करने का मौका मिलता है और अगर वो तजुर्बात हमारे कामयाब हो जाते हैं तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। तो मुझे तो बचपन से ही गार्डनिंग करने का शौक़ है और कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ और आज मैं आपको कुछ इस तरह की ट्रिक्स बताऊँगी जो यकीनन आपके गार्डनिंग के शौक़ में बहुत मदद देगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोस्ट से। कंपोस्ट के बारे में आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कंपोस्ट हम कैसे बनाएं, क्या करें। तो मैं आपको बताऊं, कंपोस्ट वैसे तो 5 से 6 महीने में तैयार होती है। अगर बड़े बड़े आप पीस डालते हैं उसमें तो और भी दिन लग जाते हैं, लेकिन कंपोस्ट के लिए ये कि बहुत जल्दी कंपोस्ट हमारी बन जाए तो उसके लिए हमें करना ही होता है कि किचन का जो भी वेस्ट मटेरियल है आप उसको लीजिए और उसके छोटे छोटे पीस कर दीजिए। आप इससे छोटे भी पीस कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे पीस कर दीजिए, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, चॉपर में चॉप कर लीजिए, जो कर सकते हो कर लीजिए आप उसको। तो जितने ज़्यादा छोटे पीस होंगे उतनी ही जल्दी आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो कंपोस्ट बनाने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आपने बहुत छोटे छोटे आपने चॉपर में चॉप कर लिया तो और छोटे पीस हो जाएंगे, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी बेहतरीन कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी। तो है ना ये बेहतरीन तरीका। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि सीड के बारे में आप बहुत परेशान रहते हैं कि हम कहाँ से सीड लें। तो अगर आप किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, हम अगर जैसे हमारे पास सफ़ेद चने हैं, सफ़ेद चनों को आप भिगो दीजिए और उसके बाद आप देखिए 4 से 5 घंटे बाद कि ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब आप इनको लगा दीजिए, तो उससे ये होगा कि बहुत जल्दी इनमें स्प्राउटिंग हो जाएगी और सफ़ेद चने जो हैं उनके प्लांट आपको निकल आएगा और उसमें बहुत प्यारी प्यारे से फलियाँ सी लगेंगी। जब बड़े हो जाएंगे तो उसमें सफ़ेद चने निकल आएंगे। इसके लिए भी आपको सीड लेने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हरी मिर्चें हैं, हमें हरी मिर्चें लगानी है तो हमने इतनी हरी मिर्चों की सीड लाने के लिए हमें काफ़ी परेशानी होती है कि छोटी मिर्चों की सीड है कि बड़ी मिर्चों की सीड है। ये मिर्चें मैं लेकर आई थी। इसमें मसाला मैंने भर दिया है। आज तो रोज़ा है तो शाम को हम फ्राई करेंगे, तो मसाला भर दिया है। तो इसके सीड मैंने निकाले हैं, थोड़े ये काले से हो गए हैं अभी, लेकिन इनके सीड निकाल के इसी तरह बिल्कुल शिमला मिर्च के सीड निकाल के हम लगाते हैं। ये सीड निकालिए आप। अभी तो मैंने इसको रख दिया, थोड़े काले हो गए। निकालने के थोड़ी सी देर बाद अगर इसको भी आप लगाना चाहें तो इसको भी आप लगा सकते हैं। आप ये सीड लीजिए और हल्का हल्का सा मट्टी यानी जो भी अच्छी सी आप अपनी मट्टी लीजिए और उसके अंदर सॉइल के अंदर आप ये ढक के और ऊपर से हल्की सी लेयर डालिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ये मिर्ची भी लग जाएंगी, ये बड़ी वाली मिर्ची भी। इसी तरह शिमला मिर्च मैंने लगाई, ये मिर्च मैं लगाती हूँ, बहुत आसानी से लग जाती है। इसी तरह अगर आपको लॉन्ग बीन्स लगाने हैं, जैसे कि मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन कहीं भी लॉन्ग बीन्स के जैसे देखें कितनी बड़ी बड़ी होती है। यकीनन आपने खाई होंगी, मैंने तो कभी नहीं खाई। पहली बार मैंने ये बीन्स अपने हाथ में लिए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये लॉन्ग बीन्स मैंने स्पेशली मंगाई, इसके सीड कहीं भी नहीं मुझे मिल रहा है, तो ये बीज मंगाई और इसी के मैंने ये सीड निकाले। सीड निकाल के कुछ तो मैंने देखी यहाँ से निकाल के मैंने बो भी दिए उसी वक्त, और कुछ मैंने ये पानी में डाल दिए थोड़ी देर के लिए, थोड़े से वो और फूल जाएं। अब देखना यही है कि क्या इसके सीड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, इसलिए कि इसके सीड अभी बहुत छोटे छोटे से हैं। ये बड़े नहीं थे जो लेकर आए हैं, जिनसे मैंने मंगवाया था जिन खातून से, उनके पास बड़े नहीं, कही थी बड़े नहीं थे, ये थे। तो ये इस तरह से ला के अगर आप इसको लगाएं तो अब बहुत सारे सीड लगाइए, एक नहीं लगाइए। मैंने तो इसको बहुत सारे निकाल के लगा दिए, बहुत सारे लगाइए, तो इसमें एक ना एक तो लग ही जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पुदीना है। पुदीने को भी लगाने के लिए हम परेशान होते रहते हैं। पुदीने को आप पानी में डाल दीजिए। ये मैंने अभी डाला है पानी में, और अब जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो आपको 2 दफ़ा ये पानी चेंज करना पड़ेगा। ठंडा पानी डालिएगा, मतलब जो नॉर्मल टैप वाटर जो होता है, आप इसमें गर्म, आजकल जो गर्मियाँ बहुत हैं तो गर्म पानी आ रहा होता है, तो आप उसको जो ठंडा वो पानी जिसमें हो वो डालिए और 2 दफ़ा आप इसको चेंज कीजिए, तो उनमें रूट्स निकल आती हैं। फिर आप उसको किसी भी डब्बे में लगा लीजिए, किसी पॉट में लगा लीजिए। जैसे कि आप देखें कि मैंने ये 3 लगाए थे, और आप लोगों को तो कहती हूँ कि बेचैन नहीं होइएगा और जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि निकाल के देखिएगा नहीं, लेकिन मैंने ख़ुद तो यही किया था। मैंने इसको निकाल के देखा तो यकीन माने इसमें शिमला निकल आई थी, जड़ें अच्छी खासी, लेकिन बस फिर इसको नहीं निकाला मैंने। तो आप देखिए कि इसके नीचे ये
स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपसे मैं कह रही हूँ, ख़ुद कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि देखें आप, ये स्प्राउटिंग हो गई, तो इसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस तरह आप कीजिए और आपके ये निकल आएंगे बिल्कुल इसी तरह। जैसे कि मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं आपने मलाबर स्पिनच के सीड कहाँ से लिए, आप हमें सीड दे दीजिए। तो आप यकीन जानिए मैंने भी सीड नहीं लिए थे, मैंने इसकी ब्रांच ली थी। जैसे कि सब्ज़ी वाले से आप कहें कि हमें इसकी ब्रांच मलाबर स्पिनच या पोई का साग ला दें, तो वो इस तरह की मोटी मोटी सी ब्रांचेस ला के देते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सी। तो इस ब्रांचेस में से आप जितना इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ से इसको काट के, यहाँ से देखें है ना, यहाँ से आप 6-7 ब्रांचेस आप लगा दीजिए। और अब आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी और इतने खूबसूरत सा प्लांट आपके घर में लग जाएगा। आप ये देखिए मेरा प्लांट कितना ज़बरदस्त हो रहा है ना, कितना अच्छा हो रहा है। तो मैंने भी सीड नहीं लिए थे, मैंने भी इसी तरह की थी। मुझे कल भी किसी ने कहा कि आप सीड दे दीजिए, तो अब सीड मेरे पास निकले थे, मैंने सारे सीड लगा दिए। तो सिर्फ ब्रांचेस आप लगाना चाहेंगे तो ब्रांचेस भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाती हैं। इसी तरह मैं दिखाती हूँ, मैंने ग्रीन वाले की भी लगाई थी। आप ये देखिए, ये है ग्रीन वाले की, ये है ग्रीन वाली मलाबर स्पिनच, इसकी भी मैंने ब्रांच लगाई थी। अब मैं करूँगी क्या, जब हार्वेस्ट करूँगी ना, ये मैं आपके साथ करूँगी जिसके पकोड़े बनाने तो फिर मैं जब हार्वेस्ट करूँगी तो आपको वहाँ से दिखाऊँगी मैं। तो इसको यहाँ से ऐसी मोटी मोटी ब्रांचेस, जैसे है ना, यहाँ से मोटी मोटी ब्रांचेस वो देते हैं, तो आप उसके 1-2 लीव निकाल दीजिए और बाकी लगा दीजिए। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त ये मलाबर स्पिनच आपके घर में लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक होता है वाटर स्पिनच, वाटर स्पिनच भी इसी तरह लगाई जाती है। जैसे कि आप ये देखिए, ये वाटर स्पिनच है, ये मैंने कल मंगवाई थी और अब आप देख सकते हैं कि अभी थोड़े थोड़े से इसके लिए मैंने निकाल के थोड़े से निकाल दिए, सबको दिखाती हूँ। कुछ तो हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, देखिए जैसे ये है, ये मैंने इस्तेमाल करके बकिया इसकी ब्रांच इसके अंदर पानी में मैंने कल दोपहर को ही डाल दी थी, शाम को, रात को हमने इसको इस्तेमाल किया था। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है वाटर स्पिनच और बहुत तेज़ी से फैलता है और पानी में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब मैंने कल दोपहर को इसकी ब्रांचेस पानी में डाली हैं और अब आप देखिए क्या ज़बरदस्त चीज़ है। अब भी मैं आपको दिखाती हूँ, कल मैंने इसको डाला है और आज आप देखिए इसके लिए, देख रहे हैं आप कितने रूट्स निकल आए, ज़बरदस्त है ना। तो अब इसमें से कुछ मैं पानी में लगा के एक्सपीरियंस करूँगी कि क्या होता है इसका, और कुछ मैं मिट्टी में लगा दूँगी। लेकिन इसमें लगाते इस तरह से हैं, ओह जा ही नहीं रहा है, चलिए मैं भी लगाती हूँ, डाल दूँगी इसको। तो होता ये है कि ये जो है पानी में भी लगता है और मिट्टी में भी लगता है, लेकिन मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में डाला जाता है, तो इस तरह होता है। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा होता है और आपको सीड की ऐसे ज़रूरत भी पड़ेगी। चलिए फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।